अब देखिए हम इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनको अब हम तैयार कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए लाइन किसकी है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने लिखी थी जब ये ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44 अर्ली एकदम लाइफ में। कितनी सोनेट्स लिखी हैं ये तो मैं मतलब कितनी बार रिपीट हो चुका है 154। हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। और देखिए आज हम लोग अपनी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग तैयार करेंगे फॉर्म्स ऑफ पोएट्री में सोनेट को, जिससे कि सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं टीजीटी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में जिसमें सोनेट को शामिल किया गया है या पोएट्री को शामिल किया गया है। तो इसके बारे में देखिए एक तो पूरी हम कॉमन जानकारी लेंगे, जितनी भी चीज़ें हैं सभी सीखेंगे और ऊपर से जितने भी इसमें प्रश्न आते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप सभी प्रश्न मैं इसमें शामिल करूंगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने लिए हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं और एक खास बात है यूपी टीजीटी की तो कि उसमें प्रश्न हमेशा ही रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए सोनेट वर्ड इज अ ब्रांच ऑफ इटालियन वर्ड। मैं सबसे ज़्यादा इस चीज़ पे फोकस करती हूँ कि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का बिल्कुल भी। तो मैं स्टार्ट हो गई देखिए एकदम से। सोनेट वर्ड इज अ ब्रांच ऑफ इटालियन वर्ड सोनेटो विच itself derived from suono which means a sound। देखिए जो सोनेट वर्ड है वो इटालियन वर्ड सोनेटो की एक ब्रांच है और सोनेटो अपने आप में खुद सुओनो शब्द से लिया गया है। सोनो का मतलब है अ साउंड। तो प्रश्न इसमें कई तरह से बनते हैं। कैसे बनते हैं? एक तो यह है कि जो सोनेट वर्ड है वो किस लैंग्वेज से लिया गया है, इटालियन से। पहला प्रश्न ये बनता है। फिर उसके बाद अगर ऑप्शन में 4 ऑप्शन है उसमें आता है कि इटालियन जो ये सोनेट वर्ड है किससे लिया गया है, सोनेटो। अगर सोनेटो लिखा आता है 4 ऑप्शंस में तो हम इसको सोनेटो टिक करेंगे। अगर खाली सोनेटो है 4 ऑप्शन में से एक, और अगर सोनो है तो सोनो हम टिक करेंगे। और इसका मीनिंग क्या है सोनेट का या सोनेटो का, वो आता है तो अ साउंड, इसका मीनिंग ये है। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं। द सोनेट फॉर्म डेवलप्ड बाय इटालियन पोइट गियाकोमो डा लैंटिनी इन द अर्ली 13th सेंचुरी। जो सोनेट को जो डेवलप किया था वो इटालियन पोइट गियाकोमो डा लैंटिनी ने किया था अर्ली ऑफ 13th सेंचुरी। अर्ली ऑफ 13th सेंचुरी का मतलब है कि 1250 से पहले इन्होंने इसको केवल उसमें डेवलप किया था, ठीक है। बट एक ये प्रश्न आता है, देखिए अगर डेवलप करने के लिए आता है किसने डेवलप किया था इटली में, तो गियाकोमो डा लैंटिनी ने किया था। और अगर आता है फादर ऑफ सोनेट या फिर फादर ऑफ इटालियन सोनेट आता है तो वो नाम आता है फ्रांसिस्को पेट्रार्क। इनकी स्पेलिंग कभी कभी आती है PETRARCHA लिखी आती है और कभी कभी PETRARCA लिखी आती है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो बिल्कुल भी। तो ये हम जो सोनेट थी उसको डेवलप करने का जो श्रेय जाता है वो जाता है गियाकोमो डा लैंटिनी को, और जो फादर कहे जाते हैं इसके इटालियन सोनेट के या फिर सोनेट के वो हैं फ्रांसिस्को पेट्रार्क। तो आप याद रखेंगे कि फादर ऑफ सोनेट कौन कहे जाते हैं ये। लेकिन अगर फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट कहे जाते हैं तो इनका नाम नहीं आएगा, वो मैं आगे बताऊंगी किनका नाम आता है। बट द फादर ऑफ सोनेट कहे जाएंगे फ्रांसिस्को पेट्रार्का या फिर फादर ऑफ इटालियन सोनेट फ्रांसिस्को पेट्रार्का होंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब है देखिए सोनेट इज बॉट टू इंग्लैंड बाय सर थॉमस वैट एंड हेनरी हार्ड अर्ल ऑफ सरे इन 16th सेंचुरी। जो सोनेट है उसको इंग्लैंड में कौन लेके गए, सर थॉमस वैट एंड हेनरी हार्ड, जिनको कि अर्ल ऑफ सरे भी कहा जाता है। इनको कहा जाता है, हेनरी हार्ड को अर्ल ऑफ सरे कहा जाता है। ये क्वेश्चन आता है कभी कभी SURREY, तो इनको क्या कहा जाता है ये भी प्रश्न आता है। और इंग्लैंड में कौन लेकर के गया सोनेट को, सर थॉमस वैट एंड हेनरी हार्ड या फिर अर्ल ऑफ सरे इन 16th सेंचुरी। 16th सेंचुरी में सोनेट जो है कहाँ पहुंची, इंग्लैंड, इन दोनों के द्वारा। ये प्रश्न आता है। अब देखिए सर थॉमस वैट इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। ये मैं पहले कह रही थी आप लोगों से कि जो फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट है वो हैं सर थॉमस वैट को कहा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखिएगा जरूर। और ये प्रश्न मोस्टली पूछा जाता है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट। तो इसको हम लोग याद रखेंगे। ये मैंने देखिए फिर से नोट कर दिया है यहाँ पे। द फादर ऑफ सोनेट एंड फादर ऑफ इटालियन सोनेट जो है वो फ्रांसिस्को पेट्रार्को कहा जाता है। इसमें खाली CA भी आता है और CH भी। तो आप याद रखेंगे अगर क्वेश्चन आता है हु इज द फादर ऑफ
सोनेट, खाली सोनेट आता है तो अब तो आप फ्रांसिस्को पेट्रार्क लगाएंगे, और अगर आता है फादर ऑफ इंग्लिश सोनेट तो हम लगाएंगे सर थॉमस व्याट, SIR सर, THOMS थॉमस, WYATT। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा जरूर। देखिए अब हम लोग आते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट पे, है ना। ये जो सोनेट है वो टाइप किसका है, पोइट्री का है, लेकिन अब हम अलग से आते हैं टाइप्स ऑफ सोनेट पे। सोनेट के कितने टाइप होते हैं, जो मेन टाइप्स है जिससे हमेशा प्रश्न पूछे जाते हैं, मैं उनको इसमें शामिल कर रही हूँ, और भी हैं। अब देखिए सबसे पहला है पेट्रार्कन सोनेट, या इनको इटालियन सोनेट भी कहते हैं। तो पहली कौन सी हुई, पेट्रार्कन सोनेट या फिर इटालियन सोनेट। अब हम इसका देखते हैं स्टैंजा एंड राइमिंग स्कीम जो होती है उसको देखते हैं। सबसे मेन जो होती है स्टैंजा और राइमिंग स्कीम, हमेशा ही कोई सी ना कोई सी ये जो सोनेट है उसकी राइमिंग स्कीम पूछी ही जाती है एग्जाम में, और जो ये 4 हैं सोनेट्स उनकी तो जरूर पूछी जाती है। तो अब देखिए इट हैज़ 2 स्टैंजाज, जो इटालियन सोनेट है या फिर पेट्रार्क सोनेट है वो उसके 2 स्टैंजाज होते हैं। स्टैंजाज कौन कौन से होते हैं शामिल कर देखिए हम इसमें देख लेते हैं। फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड स्टैंजा मैंने इसमें डिवाइड कर दिया है, तो आप लोग इस पे, अगर आप लोग हाउस वाइफ हैं, वर्किंग हैं, तो आप इसको वीडियो को देख कर भी पहचान सकते हैं कि क्या क्या है। फर्स्ट स्टैंजा और सेकंड, फर्स्ट स्टैंजा जो होता है उसमें 8 लाइन्स होती हैं। देखिए फर्स्ट स्टैंजा में 8 लाइन्स और सेकंड स्टैंजा में होती है 6 लाइन्स। और जो फर्स्ट स्टैंजा है 8 लाइन्स वाला उसको ऑक्टेव कहा जाता है। ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा ही आता है, ऑक्टेव कहा जाता है। और जो 6 लाइन का उसको सेस्टेट कहा जाता है, सेस्टेट, SESSTET टेट, सेस्टेट। अब देखिए जैसे होता है ना एस्टेट, इस तरह से याद कर लीजिएगा इसको ऑक्टेव। और इसके 2 ट्रिक और हैं लर्न करने की, मैं बताती हूँ। जो 8 लाइन का ऑक्टेव, आप देखिए 8 किससे बनता है, ये बनता है ई से और ये बनता है ओ से, तो दोनों ही क्या हुए, वॉयल हुए, ई और ओ। तो याद रखिएगा ऑक्टेव 8, ऑक्टेव टी आ रहा है, वी आ रहा है इसमें, और इसमें 8, ठीक है। और ये जो है सेकंड स्टैंजा 6 लाइन का, 6 और S से बन रहा है, और सेस्टेट भी S से बन रहा है। इसको ऐसे याद रखेंगे, याद रखिएगा जरूर आता है, उसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। अब इसमें मैं एक चीज़ और पूछी जाती है, वो भी मैं इसमें बता दूं आपको। जो फर्स्ट स्टैंजा है जो 8 लाइन का है उसमें जो होता है फर्स्ट 8 लाइन्स में होती है प्रॉब्लम्स या इश्यूज को डिस्कस किया जाता है। कभी कभी आता है कि इसमें के जो फर्स्ट स्टैंजा है या फिर ऑक्टेव है उसमें किस चीज़ को डिस्कस किया जाता है, फर्स्ट 8 लाइन्स में किया जाता है। देखिए प्रॉब्लम या फिर इश्यूज को डिस्कस किया जाता है, जो ये पेट्रार्क सोनेट होती है इसमें, है ना। और जो लास्ट 6 लाइन्स है उनमें रिजोल्यूशन या फिर उसका सोल्यूशन होता है, जो प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सभी का जो इटालियन सोनेट पहले टाइम में लिखते थे वो इसी तरह से हमेशा होती थी, इसमें प्रॉब्लम बताई जाती थी और फिर उसके बाद सेकंड स्टैंजा में या लास्ट की जो 6 लाइन है उनमें उसका सोल्यूशन ढूंढा जाता था, है ना। अब हम आते हैं राइमिंग स्कीम में। इसकी एक फिक्स राइमिंग स्कीम होती थी, अब तो थोड़ा सा ऐसा हो गया, राइमिंग स्कीम गड़बड़ाती जा रही है जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है, लेकिन पहले फिक्स राइमिंग स्कीम होती थी। जैसे हमारे हिंदी में है दोहे की राइमिंग स्कीम होती थी एंड में, कि इतने मात्राएं या फिर इतने डंडे होते थे, इस तरह से होती है राइमिंग स्कीम। ये देखिए इसकी जो ऑक्टेव की राइमिंग स्कीम थी ये है ABBA ABBA, इस तरह से होती ABBA ABBA। इसको याद करना बहुत ईजी है, या तो इसको दोनों को अलग अलग कर लीजिए। देखिए आधे आधे ABBA ABBA, इस तरह से मैंने तो ऐसे याद किया था। स्टार्टिंग में A है, एंड में A है, ठीक है, जो याद करने की ट्रिक है। और बीच में BB AA BB BB AA BB, इस तरह से याद रखें। 8 हैं तो अपने दिमाग में हम नोट कर लेंगे कि इसमें 8 आने हैं, लेकिन एंड में और स्टार्टिंग में और एंड में AA रहना है, और बीच में पेयर्स आएंगे BB के, B के, A के और B के। तो आपको याद रह जाएगा स्टार्टिंग में A है, एंड में A है और बीच में B A B, इनके पेयर्स से, इस तरह से याद कर लीजिएगा। अब देखते हैं इसकी राइमिंग स्कीम। इसकी राइमिंग स्कीम जो होती थी सेस्टेट की, इसको कभी कभी चेंज भी कर दिया जाता था, कभी कभी
तो इसकी क्या होती थी राइमिंग स्कीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए राइमिंग स्कीम जरूर याद कर लीजिएगा इसको, सी डी सी सी डी सी डी सी डी, मैं ऐसे याद करती तो मैं वही दिमाग में बैठा रही हूँ अपने, सी डी सी डी सी डी, एक या तो ये होती थी राइमिंग स्कीम, वैसे मोस्टली जो होती थी यही वाली होती थी, या फिर होती है सी डी ई सी डी ई। इसकी राइमिंग स्कीम बहुत इजी है याद करना, सी डी सी डी सी डी, 3 बार सी डी सी डी सी डी, ठीक है। और इसकी जो है 3 बार ये कीजिए, जैसे 6 लाइन का है तो उसमें 3 बार हैं, 6 हैं लेकिन 3 बार सी डी सी डी सी डी है, या फिर सी डी ई ऐसे करके याद कर लीजिएगा। सी डी ई तो पक्का याद हो जाएगा, सी डी ई, ठीक है। ये इसकी ट्रिक है मेरी याद करने की। अब नेक्स्ट हम चलते हैं। अब जो ये नेक्स्ट सोनेट है नंबर 2, शेक्सपियरन सोनेट, या फिर इसको इंग्लिश सोनेट भी कहा जाता है। देखिए या तो शेक्सपियरन सोनेट आएगा लिखा हुआ या फिर इंग्लिश सोनेट आएगा, है ना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दो तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही पूछे जाते हैं इनसे प्रश्न, और मैंने वही इसमें शामिल किया है जो हमेशा पूछा जाता है। एज वी नो दैट इट वॉज इंट्रोड्यूस बाय सर थॉमस व्याट इन इंग्लैंड इन 16th century, बट इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय विलियम शेक्सपियर, सो इट इज कॉल्ड शेक्सपियरन सोनेट। हम देखिए हमें पता है कि जो इंग्लैंड में इसको इंट्रोड्यूस किया गया वो सर थॉमस व्याट के द्वारा किया गया, बट जो नाम पड़ता है चीज़ों का उसके नाम पे पड़ता है, जो कि इसको पॉपुलराइज करता है, मतलब जो इसको पॉपुलैरिटी दिलाता है या बहुत ज़्यादा उस पर लिखता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शेक्सपियरन सोनेट या फिर इंग्लिश सोनेट। मोस्टली ये शेक्सपियरन सोनेट के नाम से ही जानी जाती है। अब इसको देख लेते हैं कि इसमें स्ट्रेंजा और राइमिंग स्कीम क्या होती है ना। अब देखिए शेक्सपियरन सोनेट में देखते हैं 3 क्वार्टेन होते हैं। फर्स्ट पार्ट में 3 क्वार्टेन्स हो गए और सेकंड में एक कपलेट ना। कपलेट मीन्स ये 2 लाइंस का हो गया, और इसमें जो होती थी कि 3 क्वार्टेन्स है 4 लाइंस के, तो इसमें देखिए 12 लाइंस ये हो गई और 2 ये हो गई, 14 हो गई पूरी, है ना। 3 क्वार्टेन्स हुए, स्पेलिंग याद कर लीजिएगा, 3 क्वार्टेन्स, है ना, और ईच हैज 4 लाइंस, वही हो गई ये 12 और 2 14। अब इसकी हम देख लेते हैं इसमें भी क्या होता है। जो 3 क्वार्टेन्स थे इसमें प्रॉब्लम या इश्यूज इसमें डिस्कस किए जाते थे, और रिजोल्यूशन जो शुरू होता था वो 9th लाइन से वैसे शुरू हो जाता था, लेकिन लाइन्स कभी कभी ये क्वेश्चन आता है ना कि कौन सी लाइन से शुरू हो जाता था, 9th लाइन से शुरू होता था, बट जो कंप्लीट होता था वो होता था इन्हीं में, जो 2 लाइन्स थी इन्हीं में कंप्लीट होता था जो रिजोल्यूशन था। ये तरीका होता था कि इसी तरह के से इनको लिखना है, इनको सोनेट्स को। इन टोटल 2 लाइन्स, इन्हीं में रिजोल्यूशन छुपा होता था, जो 2 लाइन्स है। सारी प्रॉब्लम्स इसमें बताई जाती थी, 9th से कभी कभी शुरू हो जाती थी जो रिजोल्यूशन था, लेकिन टोटली जो बताया जाता था वो लास्ट की जो कपलेट होता है ना उसमें होता था। कपलेट आपको पता है कपल का मतलब 2 होता था, तो कपलेट होता है 2 लाइन्स, है ना। अब हम नेक्स्ट इसकी राइमिंग स्कीम देख लेते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा ये चीज़ें आती हैं, स्ट्रेंजा एंड राइमिंग स्कीम। इसकी राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ जी जी। ये बहुत इजी है याद करना। देखिए जो इसकी राइमिंग स्कीम है ये भी इजी लगती है। इसकी है खाली ए बी सी डी ई एफ जी जी, ठीक है। ये आई थिंक ये ज़्यादा इजी है लर्न करनी, तो याद हो जाएगी। शेक्सपियरन सोनेट इज ऑल्सो कॉल्ड एलिजाबेथन सोनेट, क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ के सामने थे ये विलियम शेक्सपियर, तो इस सोनेट को 3 नाम है इसके, शेक्सपियरन सोनेट, इंग्लिश सोनेट या फिर एलिजाबेथन सोनेट भी कहा जाता है इसको, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं 3rd नंबर की जो सोनेट है, ये मिल्टोनिक सोनेट है, और इनकी जो थीम होती थी, ये जो पीछे वाले हमने देखे दोनों, ये रोमांटिक सोनेट्स लिखते थे, इनकी थीम रोमांटिक होती थी, लेकिन जो मिल्टन थे उन्होंने इसका पैटर्न चेंज कर दिया, और इनकी जो मोस्टली जो ये लिखते थे लाइफ एंड डेथ के बारे में लिखते थे। एंड के दिनों में लाइफ एंड डेथ के बारे में इन्होंने बहुत लिखा है। इनकी थीम ये होती थी, आता है, सॉरी दिखा नहीं है, ये क्वेश्चन आता है कि इनकी थीम क्या होती थी जो मिल्टन सोनेट्स लिखते थे। तो लाइफ एंड डेथ इनकी थीम होती थी, इसको भी याद रखेंगे। एंड इट इज़ इंट्रोड्यूस बाय जॉन मिल्टन। आप सभी जानते होंगे, जॉन मिल्टन मेरे फेवरेट हैं।
अब देखिए, ही फॉलोज इटालियन सोनेट फॉर्मेट, स्टेंजा एंड राइमिंग स्कीम। इन्होंने राइमिंग स्कीम और स्टेंजा में किसको फॉलो किया? जो इटालियन सोनेट थी या पेट्रार्क सोनेट थी उसको फॉलो किया। तो राइमिंग स्कीम इनकी वही रहेगी, जो कि याद रखना मिल्टन की जो राइमिंग स्कीम है वही रहेगी जो कि पेट्रार्कन सोनेट की थी। ए बी बी ए बी बी ए, सी डी ई सी डी ई। इसमें इजी है याद करना, जो कि पहली सोनेट हमने पढ़ी थी उसकी और इसकी दोनों की सेम राइमिंग स्कीम है। अब इसमें देखिए एक चीज है, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो फॉलोड। देखिए इनको भी याद रखेंगे, विलियम वर्ड्सवर्थ ऑल्सो फॉलोड टू जॉन मिल्टन, ही वॉज अ ह्यूज फैन ऑफ हिम। वो इनके बहुत बड़े फैन थे और इन्होंने जो है इनके बारे में लिखा भी है। इनकी सोनेट है, देखिए एक सोनेट है इनकी, इन्होंने इनके बारे में लिखा है लंदन 1802, और ये हमेशा ही आती है। इसका मैं क्वेश्चन में जिक्र करूंगी, इसकी फर्स्ट लाइन कौन सी है, मतलब स्टार्टिंग लाइन आती है हमेशा ही क्वेश्चन में। लंदन 1802 ये किसको रेफर की हुई है? ये जो सोनेट है विलियम वर्ड्सवर्थ की किसको है? ये है जॉन मिल्टन को। ये इनको बहुत मानते थे। और द वर्ल्ड इज टू मच भी इनकी, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इनकी एक सोनेट है, यही बहुत फेमस है। तो इसको याद रखेंगे, ये भी बार बार रिपीट होती है, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस एंड लंदन 1802 का स्टेंजा आता है कि किसके बारे में लिखी हुई है और किसने लिखी है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब ये है देखिए 4th नंबर पे, वैसे ये पहली है 13th सेंचुरी की है, लेकिन मैंने इसे लिख दिया है ऐसे। स्पेंसरियन सोनेट है, एडमंड स्पेंसर द्वारा इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। इसमें कम ही प्रश्न आते हैं लेकिन फिर भी आते हैं। दिस वॉज अ वेरिएबल ऑफ शेक्सपियरन सोनेट। ये शेक्सपियरन सोनेट का वेरिएबल है एक तरह से। तो कुछ थोड़े बहुत चेंजेस के साथ इन्होंने इसको शामिल किया है। देखिए अब इसके स्टेंजा में एक खास बात है जिससे कि प्रश्न पूछा जाता है। इसमें 3 इंटरलॉक्ड क्वार्टरेंस होते थे। 3 इंटरलॉक्ड, INTERLOCKED, ये क्वेश्चन इसमें बनता है। 3 इंटरलॉक्ड क्वार्टरेंस किस में होते थे? ठीक है, और एक फाइनल कपलेट होता था, वो 2 लाइन का हो गया कपलेट, है ना। और इसमें क्वार्टरन हो गए 4 लाइन्स के। तो ये 12 + 2 14 हो गया। और इसकी राइमिंग स्कीम जो थी वो थी A B BC BC CD CD EE। ये इसकी राइमिंग स्कीम याद रखिएगा और इंटरलॉक्ड क्वार्टरन याद रखिएगा जरूर। ये चीजें पूछी जाती है, इनकी राइमिंग स्कीम और जो इनका स्टेंजा के बारे में है। 3 इंटरलॉक्ड क्वार्टरन फर्स्ट स्टेंजा में, और जो सेकंड था वो फाइनल कपलेट होता था एक। ठीक है, अब देखिए हम इससे संबंधित जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, उनको अब हम तैयार कर लेते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन अ पेट्रार्कन सोनेट। पेट्रार्कन सोनेट में कितनी लाइन्स होती थी? तो इसमें होती थी, अब सबको देखिए सोनेट जो 14 लाइन्स की होती थी या होती है ना। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फर्स्ट 8 लाइन्स ऑफ अ, ये लाइट लिखा है 8 लाइन्स है यहाँ पे, 8 लाइन्स ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड। पेट्रार्कन सोनेट की जो फर्स्ट 8 लाइन थी वो क्या कही जाती थी? आपने पीछे पढ़ा है, वो कही जाती थी ऑक्टेव, OCTAV 8, EIGHT 8 और CTAV ऑक्टेव, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं अब। व्हाट आर द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ पेट्रार्कन सोनेट कॉल्ड। लास्ट लाइन जो थी पेट्रार्कन सोनेट की 6, उनको क्या कहते हैं? देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है सभी का, मतलब ये यही होता है 6 होता है। तो ये सेस्टेट, सेस्टेट, एस्टेट होता है जैसे सेस्टेट, SESTET, ये याद रखना है। अभी टेट का बहुत ज़्यादा बोलबाला है तो इसमें SES और जोड़ देना है, बस हो गया सेस्टेट 6। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। आई थिंक सीधा हो रहा है, टेढ़ा भी होगा तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन तो समझ में आ ही रहे हैं। अभी क्वेश्चन है, द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ अ मिल्टोनिक सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स ऑफ 3 लाइन्स ईच। व्हाट इज द ग्रुप ऑफ 3 लाइन्स कॉल। अभी हम बात कर रहे थे जो मिल्टोनिक सोनेट है कि उसकी जो द लास्ट 6 लाइन्स ऑफ मिल्टोनिक सोनेट कितने भागों में, 2 ग्रुप्स में डिवाइड होती थी, 3 लाइन्स ईच जो होती थी। व्हाट इज ग्रुप, इस ग्रुप को क्या कहा जाता था? तो आप लोगों को याद होगा इसको क्या कहा जाता था, टर्सेट, TERCET, इसको टर्सेट कहा जाता है।
याद रखिएगा जरूर, आता है ये क्वेश्चन। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटेन बाय मिल्टन। मिल्टन द्वारा अपने पूरे लाइफ में कितनी सोनेट्स लिखी गई? तो उन्होंने लिखी थी 24 सोनेट्स। याद रखेंगे, ये पूछा जाता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन मैं इसमें बता रही हूँ। अब क्वेश्चन है, हाउ मैनी सोनेट्स इन ऑल वर रिटेन बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने अपने पूरे लाइफ में कितनी सोनेट्स लिखी हैं? ये तो मैं मतलब कितनी बार रिपीट हो चुका है, 154 सोनेट्स लिखी हैं इन्होंने अपने पूरे लाइफ में। अब देखिए एक आता है, मिल्टन थॉट शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ सोनेट, हु हैज रिटन दिस सोनेट। इसको मैंने अभी अभी आप लोगों के सामने जिक्र किया था इसके बारे में, और ये फर्स्ट लाइन है उस वाली सोनेट की जिसकी मैं बात कर रही थी। ये है देखिए विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइन, एक पोएम है लंदन 1802, जो कि इनके बारे में लिखी है, मिल्टन के बारे में। इससे क्वेश्चन कई तरह से बनता है कि पोएम का नाम क्या है इसकी, और इसके राइटर कौन है पोएम के, इस तरह से आता है, या फिर किसके बारे में लिखी हुई है। ठीक है, ये मिल्टन हटा देते हैं कभी कभी, दो स्टूडेंट्स बी लिविंग एट दिस आवर, खाली आ जाता है कि किसके बारे में कहा है, वर्ड्सवर्थ ने। इस तरह से ये प्रश्न आता है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, और अपना स्कोर भी बताइएगा एंड में कि कितना स्कोर हुआ। हु रोट द सोनेट सीरीज एंड टाइटल्ड एमोरेटी। ये जो एमोरेटी नाम की सीरीज है सोनेट्स की, ये किसने लिखी है? तो ये किसने लिखी है, ये आती है मतलब रिपीट होती है बार बार, ये लिखी है एडमंड स्पेंसर ने। और कौन से ईयर में इसको लिखा है इन्होंने? ये लिखा है 1595 में। ठीक है, इसको याद रखेंगे जरूर। और इसमें किसको एड्रेस किया है इन्होंने? अपनी ब्राइड को, मतलब अपनी दुल्हन को, क्योंकि ये सभी लोग क्या लिखते थे, रोमांटिक पोइट थे, उनके बारे में ही लिखते थे सारी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9, सर फिलिप सिडने रोट अ सोनेट सीरीज एड्रेस टू हिज बिलव्ड, व्हाट इज दैट सीरीज टाइटल्ड। सर फिलिप सिडने ने जो एक सोनेट की सीरीज लिखी है उसका क्या नाम है, ये बताएंगे, मतलब उसका क्या नाम है। ये ऑप्शन है, देखिए मैं इसमें ऑप्शंस पूरे पढ़ना भूल गई हूँ, कोई बात नहीं, इसके पढ़ देती हूँ मैं। ऑप्शन ए है एमोरिटी है, ऑप्शन बी है एस्टोफल एंड स्टेला है, और सी है डायना, और डी है डेलिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्टोफल एंड स्टेला। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इज कॉल्ड टोटल्स मिससेलनी, हु वॉज टोटल। इसमें पूछा है जो फर्स्ट कलेक्शन है इसका सॉन्ग्स एंड सोनेट्स का, वो क्या है? टोटल्स है। तो ये जो टोटल्स है ये क्या है? हु वॉज टोटल्स। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द नेम ऑफ द पोइट, द नेम ऑफ द पब्लिशर, द नेम ऑफ अ पैट्रन पोइट, या फिर लास्ट डी है द नेम ऑफ अ क्रिटिक। तो ये जो है द नेम ऑफ अ पब्लिशर है, इसमें जो पोइट का नाम है वो नहीं है, अननोन है पोइट इसमें। तो फर्स्ट आप देख लेंगे जो कलेक्शन है सोनेट्स का, उसका नाम है टोटल्स, ये आता भी है, और ये नाम है पब्लिशर का नाम है इसमें, ये पब्लिशर थे इस नाम के, उन्होंने पब्लिश की थी। इसमें जो राइटर हैं वो अननोन है, किसी को पता नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सीरीज ऑफ सोनेट्स रिटन बाय एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग। जो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग की जो सीरीज है सोनेट्स की, उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए है रिवर डडन सोनेट्स, हाउस ऑफ लाइफ, मॉडर्न लव, या फिर सोनेट्स फ्रॉम द पोर्टुगीज। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, सोनेट्स ऑफ द पोर्टुगीज। ये भी आता है, तो इसको भी याद कर लेंगे ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, कैप्टन और कॉलोनल और नाइट इन आर्म्स, दिस इज द फर्स्ट लाइन ऑफ अ सोनेट रिटन बाय मिल्टन, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द सोनेट। ये जो लाइन है कैप्टन और कॉलोनल और नाइट इन आर्म्स, ये
एक लाइन है एक सोनेट की जो कि मिल्टन ने लिखी है। कौन से सोनेट की ये लाइन्स हैं, क्या नाम है उस सोनेट का? तो फर्स्ट ऑप्शन इसमें है व्हेन द असॉल्ट वॉज इंटेंडेड टू बी सिटी टू द सिटी। बी है टू द लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स। सी है टू द लॉर्ड जनरल क्रामवेल। और डी है ऑन द लेट मैसेकर इन पिडमॉन्ट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, व्हेन द असॉल्ट वॉज इंटेंडेड टू द सिटी। ये इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। ये देखिए फिर से एक सोनेट की लाइंस दी गई हैं और बहुत ही फेमस हैं ये है अदर्स अबाइड आवर क्वेश्चन थॉट फ्री। दिस इज द ओपनिंग लाइन ऑफ अ सोनेट रिटन बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। व्हाट डज द रेफर टू? इसमें जो THOU उस टाइम पे जो लैंग्वेज होती थी उसमें यू को कहा जाता THOU। तो इसमें किसको एड्रेस किया जा रहा है THO तो कह करके इसमें बताना है आपको। और ये लिखी हुई जो लाइन है ये किसकी लिखी हुई है? मैथ्यू आर्नोल्ड की। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो इसमें मोस्टली आती हैं लाइन्स या तो लास्ट लाइन आती हैं या फिर ओपनिंग लाइन आती है मोस्टली, या वैसे कहूँ तो हमेशा ही पहले नंबर पे रहती है ओपनिंग लाइन और फिर लास्ट में होती है जो लास्ट लाइन है। सबसे ज़्यादा ओपनिंग लाइन का आता है या फिर लास्ट लाइन का आता है। देखिए तो इसमें आपको बता दूं, इसका पहला ऑप्शन ए है मिल्टन, बी है शेक्सपियर और सी है शैले और डी है वर्ड्सवर्थ। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। शेक्सपियर के बारे में ये एडमंड स्पेंसर मैथ्यू आर्नोल्ड बात कर रहे हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 14 की बात कर लेते हैं। द सोनेट सीरीज एंटाइटल्ड रिवर डडन सोनेट्स वॉज रिटन बाय। अभी हम इनकी बात कर रहे थे। ये देखिए ये ऑप्शन नंबर ए है ड्राइडन, बी है शैले और सी है DG रोजेटी और डी है वर्ड्सवर्थ। तो ये जो सोनेट है रिवर डडन सोनेट्स ये लिखी हुई है विलियम वर्ड्सवर्थ की। ये भी पूछी जाती है कभी कभी। अब देखिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है मिल्टन रोट अ सोनेट ऑन द डेथ ऑफ हिज वाइफ। द सोनेट इज एंटाइटल्ड ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ। ये देखिए इसको भी याद कर लेंगे। ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ किसकी लिखी हुई है? मिल्टन की है। ये क्वेश्चंस बन रहे हैं इसमें कई सारे। व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ हु इज एड्रेस्ड इन द सोनेट? ऑप्शन नंबर ए है ये है एलिजाबेथ मिंशर, बी है ओनली एन इमेजिनरी वुमन सीन इन अ ड्रीम। ये पहले नाम बताया फिर बता रहे हैं कि ओनली एक इमेजिनरी वुमन थी जो कि इन्होंने ड्रीम में देखी थी। ऑप्शन नंबर सी है मैरी पॉवेल या फिर डी है कैथरीन वुडकॉक। तो इसका जो आंसर है 15 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, ये कैथरीन वुडकॉक है। कुछ लोग कैथराइन बोलते हैं इसको, तो जो आप इसमें प्रोनाउंस करते होंगे वो है CATHERIN कैथरीन वुडकॉक। ये इनकी सेकंड वाइफ थी। उनको एड्रेस करके इन्होंने ये लिखी थी जो सोनेट थी ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ, है ना। इसमें कई सारे क्वेश्चंस देखिए बन रहे हैं। जॉन मिल्टन कौन? ऑन हिज डिजीज्ड वाइफ किसकी रचना है? जॉन मिल्टन की। और इनकी किसके बारे में लिखी? अपनी वाइफ को एड्रेस करके लिखी। वाइफ का नाम क्या था? ये कैथरीन वुडकॉक और ये इनकी सेकंड वाइफ थी। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन नंबर 16 को ले लेते हैं। दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। दिस इज द कंक्लूजिंग लाइन। मैंने बताया था, देखिए लास्ट लाइन है ऑफ अ सोनेट रिटन बाय मिल्टन। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस सोनेट? इस सोनेट का क्या नाम था? क्या नाम है इस सोनेट का? ऑप्शन नंबर ए है टू लॉर्ड जनरल क्रामवेल, बी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, सी है टू सर हेनरी वेन या फिर डी है टू लॉर्ड जनरल फेयरफैक्स। तो ये मैं आपको बता दूं जो इसकी कंक्लूजिंग लाइन किसकी है? ऑन हिज ब्लाइंडनेस इन्होंने लिखी थी जब ये ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44। अर्ली एकदम काफ़ी कम एज में ये ब्लाइंड हो गए थे। उसमें भी इन्होंने गॉड का गॉड को थैंक्स कहा था अपनी चीज़ों के बारे में कि कम से कम कुछ चीज़ें तो मेरे पास हैं। एट द एज ऑफ 44 ये ब्लाइंड हो गए थे, तब इन्होंने ये लिखी थी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो उसकी ये लाइन्स है दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये जो 17 है
क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द सोनेट सीरीज रिटेन बाय सैमुअल डैनियल टाइटल। सैमुअल डैनियल की जो सोनेट है, सोनेट सीरीज है, उस वो कौन सी है। ऑप्शन नंबर ए है ये डायना है, ऑप्शन नंबर बी है डेलिया, सी है फिलीज है, या फिर डी है कैलिका। तो जो सैमुअल डैनियल की जो सोनेट सीरीज है वो ऑप्शन नंबर बी है, देखिए ये है डेलिया, इसको याद रखेंगे। अब देखिए हम क्वेश्चन देखते हैं, लेट मी नो टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स, विच सोनेट ऑफ शेक्सपियर बिगिंस विद दीज लाइन्स। ये कौन सी जो शेक्सपियर की सोनेट है इन लाइन से शुरू होती है। लेट मी नॉट टू द मैरिज ऑफ ट्रू माइंड्स एडमिट इम्पेडिमेंट्स। ऑप्शन नंबर ए है रिमेम्बरेंस, बी है टू मिस्टर WH, सी है ट्रू लव, या फिर डी है नन ऑफ दीज। आपको इसमें ऑप्शन बताने हैं तो मैं इसको बता दूं आपको। तो इसका जो ऑप्शन नंबर है वो सी सही है, ट्रू लव, TRU ट्रू लव। ये कौन सी इनकी सोनेट से ली गई है, ट्रू लव नाम था सोनेट का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है, देखिए हु हैज़ रिटन द सोनेट इफ द मस्ट लव मी। ये सोनेट किसने लिखी है, इफ यू मस्ट लव मी, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है DG रोजेटी, या फिर बी है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग, सी है कीट्स, और डी है शैले। तो इसका सही ऑप्शन जो है, इसका सही ऑप्शन है एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग ने लिखी है। ये कौन सी है, इफ द मस्ट लव मी। ये सब लोग रोमांटिक पोइट्स थे, इस तरह से उल्टी सीधी चीजें लिखते रहते थे बस, सॉरी। अब हम देखते हैं, देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर जो हमारा 20 है, स्पेंसर्स एमोरेटी इज। एडमंड स्पेंसर की जो एमोरेटी है ये क्या है, ये पोएम का कलेक्शन है, तो क्या है ये पूछ रहे हैं। इसमें मतलब थीम बतानी है इसकी हमें, क्या का मतलब थीम। ऑप्शन नंबर ए है अ कलेक्शन ऑफ हिज लव लिरिक्स, अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स, सी है अ सोनेट रिटन ऑन द डेथ ऑफ सिडने, डी है अ सोनेट एड्रेस टू क्वीन एलिजाबेथ। तो ये क्या है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही है, अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स। क्या है ये, एडमंड स्पेंसर की जो एमोरेटी है, अ कलेक्शन ऑफ लव सोनेट्स। तो ये देखिए 20 क्वेश्चंस हो गए हैं, और जो कॉमन जानकारी थी सोनेट के बारे में वो मैंने इसमें कंप्लीट कर दी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो थोड़ी सी भी तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल पे अगर पहली बार आप लोग आए हैं तो ऐसी ही TGT की तैयारी करने के लिए, TGT इंग्लिश की, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा विद बेल आइकन, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करेगा जब भी मैं वीडियो डालूंगी। वैसे मैं कोशिश कर रही हूँ कि डेली तैयारी करवाऊँ मैं TGT इंग्लिश की, और मैं वही क्वेश्चन लेकर के आऊँगी बिना टाइम वेस्ट किए, जो कि एग्ज़ाम में मोस्टली रिपीट होते हैं या बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।